Hello and welcome to your favorite channel, Easy Learning with You. Today's story is The Old Wise Dove. एक बुद्धिमान कबूतर। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर एक कबूतरों का झुंड रहता था और उस झुंड का मुखिया अब बूढ़ा हो चला था, बट he was an old wise dove. वो बहुत बुद्धिमान था। एक दिन पेड़ की शाखा से उसे नीचे देखा तो उसने जड़ों के पास एक छोटी सी लता देखी। लता मतलब क्रीपर। और वो धीरे धीरे पेड़ के तने से, उसके ट्रंक से ऊपर आ रही थी। उसने अपने पूरे झुंड के लोगों को बुलाया और कहा, दोस्तों चलो चल के इस लता को उखाड़ फेंकते हैं। सबने पूछा क्यों? बोले क्योंकि ये आज नहीं तो कल हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जो उसमें यंग और वाइब्रेंट कबूतर थे वो बोले, अरे मुखिया जी ये क्या, हम क्या अब यही काम करेंगे? नहीं नहीं, हमें तो और बहुत कुछ करना है, हम ये नहीं कर सकते। और सबने उसकी इस बात को हंसी में टाल दिया। पर वो तो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा ये लोग मेरी कोई बात नहीं मान रहे, चलो देखते हैं। देखते ही देखते वो जो लता थी वो मोटी और घनी होती हुई पूरे पेड़ को से लिपटती हुई ऊपर की ओर जाने लगी। एक दिन सुबह हुई और वो कबूतर सारे अपने दाना और पानी की खोज में सब निकल पड़े। उसी बीच उस जंगल में एक शिकारी आया। वो देखता रहा, यहाँ देखा वहां देखा। उसने कितना सुंदर बड़ा और घना पेड़ देखा तो उसको समझते देर नहीं लगी कि यहाँ तो बहुत से पक्षी रहते होंगे। पर उसने सोचा कि इतनी ऊंचाई पर मैं चढ़ूं कैसे। तभी उसकी निगाह उस मोटे से क्रीपर पर गई। जो लता थी वो बहुत मोटी थी। उसकी सहायता से वो पेड़ के ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ के उसने अपना वहां पर जाल बिछा दिया और उसी बेल के सहारे वो नीचे उतरा और अपने घर चला गया, ये सोचकर कि रात में जब सारे पक्षी घर लौटेंगे तो मेरे इस जाल में तो बहुत से पक्षी फंस जाएंगे। अब शाम को जब सारे कबूतर थक हार के लौटे तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा और डाल पर आकर बैठ गए। और जैसे ही वो डाल पर बैठे उनके सारे पंजे उस जाल में फंस गए। अब सब चिल्लाने लगे, गुटरगू बचाओ, मुखिया जी बचाओ। अब तो मुखिया भी उस परेशानी में थे। वो बोले, जब मैंने तुमसे कहा था कि समय रहते इस समस्या का निदान ढूंढ लो, तब तुम सब लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और अब पछता रहे हो। सबने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारी सहायता तो करिए, आप तो बहुत बुद्धिमान है, कोई तो निदान होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे हम बच सकें। उसने सोचा, फिर बोला, हाँ है, लेकिन अगर तुम सब मेरा साथ दोगे तब। सबने कहा, बिल्कुल, हम आपकी हर बात को मानेंगे। तो उसने कहा, अब तो रात हो चुकी। सब सोचा शिकारी सुबह आएगा। जब वो सुबह आए तो तुम सब लोग ऐसे पड़ जाना जैसे तुम्हें जान ही नहीं है, एक्टिंग करना कि तुम लोग मर गए। तुमने कहा, हम तो मरना नहीं चाहते। उसने कहा, तभी तो कह रहा हूँ कि एक्टिंग ऐसी करना, ना पंखों को फड़फड़ाना, ना पलकों को झपकना, आंखें बंद करके पड़े रहना। सबने पूछा, इससे क्या होगा? उसने कहा, इससे ये होगा कि शिकारी को तो जीवित चाहिए, उसको मरी चिड़ियाओं से क्या करना। सब लोग मान गए और खुशी खुशी रात भर सोए। सुबह जब उठे तो देखा शिकारी वहां आ चुका था। उसके मन में तो बहुत खुशी थी और जैसे उसने ऊपर देखा उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके जाल में इतने सारे कबूतर फंस चुके थे। अब वो उसी बेल की सहायता से ऊपर चढ़ा और जैसे ही वो ऊपर चढ़ा सारे कबूतर ऐसे मरने जैसे पड़ गए। वो चौंका। उसने कहा, ये क्या, एक भी कबूतर जीवित नहीं है, सारे मरे हुए कबूतर मेरे जाल में कैसे फंस गए? खैर उसने जाल को उठाया, नीचे लाया और एक एक करके वो कबूतरों को उसमें से निकालने लगा।
और तब सब कबूतरों को याद था कि बूढ़े कबूतर ने क्या कहा था, सब पड़े रहना ऐसे ही जैसे तुम मर गए। लेकिन एक और बात भी कही थी, ये कहा था जब हमारा आखिरी साथी उसमें से निकल जाए हम तब सब उड़ान भरेंगे। ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस शिकारी ने आखिरी कबूतर निकाला, उन सारे के सारे कबूतरों ने अपने पंख फैलाए और एकदम फुर्र से उड़ गए। और शिकारी देखता का देखता रह गया और अपनी किस्मत को रोने लगा, अरे ये मैंने क्या किया, मेरे हाथ में आए कबूतर सब उड़ गए। तो कैसी लगी ये कहानी? और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को इसका मॉरल भी समझ आ गया होगा। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर के बड़ों का, बुजुर्गों का जो उनकी एडवाइस होती है, जो उनका सुझाव होता है, उसको सुनना चाहिए और उसको जहाँ तक हो सके समझ के मानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कहानी से हम यही समझते हैं कि जब तक हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्ग, उनका सबका आशीर्वाद है, तो हमें उनसे क्यों ना एक्सपीरियंस को उनके हम लें। हमारी स्ट्रेंथ और उनका एक्सपीरियंस, जब नॉलेज और एक्सपीरियंस साथ मिल जाएंगे तो हम तो किसी भी समस्या से फुर्र से निकल जाएंगे। ठीक है ना? कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी? कहानी से आपको ये समझ तो आ ही गया होगा कि बड़ों की सीख कितनी जरूरी है। इसीलिए हमारे पास आज एक गेस्ट भी हैं जिनका नाम है पिंकू दीदी। वो इसी नाम से मशहूर है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। पिंकू, नमस्कार, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। दीदी के पास बहुत बड़ा पिटारा है। आज देखते हैं कि वो हमको उस पिटारे में से क्या सीख देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कभी कभी आजकल बरसात हो रही है, तो बरसात हो रही है तो हम लोग को कीड़े काट जाते हैं, कभी मधुमक्खी काट जाती है या कुछ हो जाता है। जैसे छोटे छोटे बरसाती कीड़े बहुत आ रहे हैं आजकल, तो वो काट के चले जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। जब हम सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हमारा हाथ बिल्कुल सूजा हुआ है। तो अगर आपके पास बेकिंग पाउडर घर में है तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, उसमें पानी मिला के अपने हाथ पे लगाएंगे, उसका लेप करेंगे, तो उससे उसकी सूजन चली जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। अच्छा, अरे वाह, इसको तो अब अगली बार वेट करना पड़ेगा कि कब कीड़ा काटे और हम जल्दी से इसको ट्राई करें। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। जी। दूसरा ये है कि हमारे मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं, तो अगर हम अमरूद का कोपल है, जो अमरूद की छोटी वाली नई पत्तियां होती हैं, अगर हम वो खाते हैं तो उससे हमारे छाले जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। ये तो सच बता रही हूँ कि छालों की समस्या तो सभी को हो जाती है और उसमें अब हम अमरूद के पेड़ को या तो लगाएं, उससे वृक्ष भी लगेंगे, और न भी हो, जगह न हो तो आसपास जहाँ भी पेड़ मिले उसकी कपोल को लेके ट्राई करेंगे। आपकी सीख से हमें बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज आवर टिप ऑफ टुडे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट एंड इसको आप याद भी रखेंगे। एक बात बताऊं, एक डायरी मेंटेन कर लो ताकि जब पिंकू दीदी की पिटारे से जो भी कुछ निकले उसको हम लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें और इस चेन को आगे बढ़ाएं, ताकि जो इन्होंने सीख हमको दी है हम अपने बच्चों को दें। इसके साथ ही नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे विद समथिंग न्यू, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। टिल देन, बाय बाय।